नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि देखिए, आप लोग जान रहे हैं, जो बच्चे हम लोग को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हमारे चैनल पर बीकॉम और एमकॉम के सेमेस्टर्स एग्ज़ाम्स जो कि इसी मंथ्स में या आने वाले जनवरी के मंथ्स के फर्स्ट वीक में ही शुरू हो जाएंगे, उनसे संबंधित देखिए MCQ क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। जो बच्चे देखिए CBCS पैटर्न से परीक्षा देंगे, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम्स के बेस से परीक्षा देंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, जो लगभग अब भारत के सारी यूनिवर्सिटीज़ में ही लागू हो चुकी है। ठीक, तो उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस है। ये देखिए, भारत के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, सारे के सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस है, बीकॉम और एमकॉम के बच्चों के लिए। क्लियर, उनके सेमेस्टर्स एग्जाम्स के लिए। तो आज देखिए, उसी की कड़ी में हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के टॉप MCQs पर चर्चा करेंगे। क्लियर, इस सारे लेक्चर्स की PDF देखिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पे मिल जाएगी। तो इसीलिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 042 जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत बना सके और आप लोग अपने एकेडमिक सेशन में अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर सके, भले आप बीकॉम के स्टूडेंट हो या एमकॉम के स्टूडेंट्स हों। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, आप लोगों से क्या कह रहा है कि अ यूटिलिटी फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, ओके। ऑप्शन ए देखिए, द अमाउंट ऑफ गुड कंज्यूम्ड एंड कंज्यूमर यूटिलिटी, इनकम एंड कंज्यूमर यूटिलिटी, प्राइस एंड कंज्यूमर यूटिलिटी, या मैक्सिमम यूटिलिटी एंड द प्राइस ऑफ इनकम फेसिंग अ कंज्यूमर। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग करके बताइए कि यूटिलिटी फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन होम, the amount of goods consumed and consumer utility, the income and consumer utility, prices and consumer utility, या maximum utility and the price and income facing consumer। जल्दी से इसका आंसर करके बताइए कि या यूटिलिटी फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। तो इसका आंसर देखिए विद्यार्थियों क्या बनेगा, यूटिलिटी फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड एंड कंज्यूमर यूटिलिटी। याद रखिएगा, जो यूटिलिटी फंक्शंस होता है वो रिलेशनशिप बताता है किसके बीच का, अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड एंड कंज्यूमर यूटिलिटी का। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें। शेयर करने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़ सकेंगे और वो अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत बना सकेंगे, जिससे कि वो अपने एकेडमिक सेशंस में अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें। अगर मार्क्स होगा तो मार्क्स स्कोर करेंगे और ग्रेडिंग होगी तो अच्छे से अच्छी ग्रेडिंग वो पा सकें। क्लियर, चलिए, तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र के पिता के रूप में किसको जाना जाता है। तो असल में जाना जाए तो जो आपके पॉलिटिकल अर्थशास्त्र था उसके देखिए जो पिता के रूप में, एक सेकेंड, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स थी, उसके पिता के रूप में देखिए जो हमारे देश के मशहूर राजनीतिज्ञ थे चाणक्य, उनको जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की बात नहीं हो रही है, तो ये याद रखिएगा। ओके, तो जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जाने जाते हैं वो कौन जाने जाते हैं, मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ या AC पिगू। जल्दी से इसका आंसर करके बताइए, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ या AC पिगू। तो इसका आंसर देखिए बनेगा एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए विद्यार्थियों, अब आपसे क्या कह रहा है, द फेमस बुक ऑन इकोनॉमिक्स एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन वॉज रिटन बाय, यानी कि यह जो किताब है आपकी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यह किसके द्वारा लिखी गई है, मार्शल, रिकार्डो, रॉबिन्स या एडम स्मिथ। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग करके बताइए कि यह जो बुक है आपकी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन वॉज रिटन बाय होम, मार्शल, रिकार्डो, रॉबिन्स या एडम स्मिथ। जल्दी जल्दी इसका आंसर करके बताइए आप लोग, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर रहे हैं।
जल्दी से बताइए विद्यार्थियों आप लोग कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी बनेगा, एडम स्मिथ। यह किताब आपकी एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, वेलफेयर जिसको नियो क्लासिकल भी कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय, यानी कि वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किसके द्वारा दी गई है? वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किसके द्वारा दी गई है? जेबी से, लायन रॉबिन्स, एडम स्मिथ या अल्फ्रेड मार्शल? जल्दी से इसका आंसर करके बताइए आप लोग। वेलफेयर या नियो क्लासिक डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? जल्दी से आंसर करिए। वेलफेयर या नियो क्लासिकल डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? जेबी से, लायन रॉबिन्स, एडम स्मिथ या अल्फ्रेड मार्शल? चैनल को देखिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन तो ज़रूर हिट करें ताकि जितनी भी वीडियो आप लोगों को मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें। जल्दी से इसका आंसर करके बताइए आप लोग। वेलफेयर या नियो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय, इसका आंसर देखिए बनेगा अल्फ्रेड मार्शल। ओके, अल्फ्रेड मार्शल द्वारा आपका वेलफेयर या नियो क्लासिकल डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए विद्यार्थियों, अब आपसे क्या कह रहा है। इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज दैट वन द गुड इज, यानी कि बेसिकली देखिए आपसे क्या कह रहा है, जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वह एक हो या एक से ज़्यादा भी बोल सकते हैं आप, कि जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो एक से ज़्यादा है या एक है। क्लियर? एक से ज़्यादा ही एक्चुअली कंसीडर करिए इसको, कि जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो एक से ज़्यादा है। तो जो गुड्स होगा आपका वो किस नेचर का गुड्स होगा? नेसेसिटी गुड्स होगा, लग्जरी गुड होगा, सब्सटीट्यूट गुड होगा या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा? जल्दी से इसका आंसर करके बताइए कि जब आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज़्यादा होगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज़्यादा होगा, तो जो आपका गुड्स होगा वो किस टाइप का गुड्स होगा? नेसेसिटी होगा, लग्जरी होगा, सब्सटीट्यूट हो गया, कॉम्प्लीमेंट होगा? तो याद रखिएगा, जब भी आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा? एक से ज़्यादा होगा। क्लियर? तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी गुड्स होगी वो हमेशा लग्जरी गुड्स होगी। याद रखिएगा, जब आपका इनकम इलास्टिसिटी एक से ज़्यादा होगा तो उस परिस्थिति में जो आपकी गुड्स होगी वो लग्जरी गुड्स होगी। और याद रखिएगा एक चीज़ और, जब क्या बोलते हैं जो आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो देखिए बिटवीन 0 to 1 हो। एक सेकेंड, बिटवीन 0 to 1 हो। याद रखिएगा 0 और 1 के बीच में जब होगा तब नॉर्मल गुड्स होगा। ओके, जब 1 से ज़्यादा होगा तो याद रखिएगा लग्जरी गुड्स, और जब 0 से 1 के बीच में होगा तब नॉर्मल गुड्स की बात होगी। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव फॉर, यानी कि देखिए जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वह किसके लिए नकारात्मक होती है, नेगेटिव होती है? पॉजिटिव गुड्स के लिए, नॉर्मल गुड्स के लिए, इलास्टिक गुड्स के लिए या इन्फीरियर गुड्स के लिए? जल्दी से बताइए आप लोग क्या बोलते हैं। जो आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो किसके लिए नेगेटिव होती है? पॉजिटिव गुड्स के लिए, नॉर्मल गुड्स के लिए, इलास्टिक गुड्स के लिए, इन्फीरियर गुड्स के लिए? ओके, तो देखिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं ना, तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आप लोग अच्छे प्रोडक्ट की ओर मूव करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा अच्छा खाएंगे, ओढ़ेंगे, पहनेंगे। इसीलिए देखिए तब आप लोग की जो नेगेटिविटी क्रिएट होगी वो इन्फीरियर गुड्स के अगेंस्ट होगी, क्योंकि ये तो रद्दी क्वालिटी के गुड्स होते हैं। तो याद रखिएगा जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो नेगेटिव होता है इन्फीरियर गुड्स के लिए, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, इसीलिए ये होता है। और ये देखिए जो इनकम और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। What effect is working when the price of goods fall and consumer tend to buy it instead of other goods? यानी कि देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था कि जब किसी भी वस्तु की मूल्य गिरती है, याद रखिएगा उनका प्राइस ऑफ गुड्स क्या होता है? फॉल करता है, गिरता है। ठीक, तो जो कंज्यूमर होते हैं तब वो उन्हीं गिरी हुई वस्तुओं को खरीदना शुरू कर देते हैं। ये किस इफेक्ट में होता है? मतलब गिरी हुई प्राइस की वस्तुओं को खरीदना शुरू कर देते हैं। यानी कि व्हेन इफेक्ट ऑफ वर्किंग व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स फॉल, यानी कि देखिए गुड्स के प्राइस गिर रहे हैं, क्लियर, तब कंज्यूमर क्या करेगा कि उसी गुड्स को खरीदना शुरू कर देगा इंस्टेड ऑफ अदर गुड्स, यानी कि दूसरे गुड्स के अलावा वह उसी गुड्स को खरीदना शुरू
कर देगा। तो यह किस इफेक्ट में होता है? इनकम इफेक्ट में, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में, प्राइस इफेक्ट में, या नन ऑफ दीज? जल्दी से इसका आंसर करके बताइए। जब एक वस्तु की कीमत गिरने लगती है और एक वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है तो जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, वह कीमत गिरने वाली वस्तु को खरीदना प्रारंभ कर देता है। यह इफेक्ट कौन सा इफेक्ट कहलाता है? इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, या नन ऑफ दीज? जल्दी से इसका आंसर करके बताइए। तो याद रखिएगा एक चीज़ हमेशा आप सभी विद्यार्थियों, जब एक वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है और उसके कंपैरिजन में दूसरे वस्तु की कीमत घटने लगती है, इस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहा जाता है। जैसे कि चाय का दाम बढ़ने लगे, कॉफ़ी का दाम बढ़ने लगे और चाय का दाम गिरने लगे, तो जो कंज्यूमर होंगे वो देखिए कॉफ़ी से मूव करके चाय पर आ जाएंगे, और इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए विद्यार्थियों, अब आपसे क्या कह रहा है? अ रुपी टुमारो इज वर्थ लेस देन अ रुपी टुडे रिलेट्स टू, यानी कि कल का 1 रुपया आज के 1 रुपये से कम मूल्य का है। कल का 1 रुपया आज के 1 रुपये से कम मूल्य का है, तो ये किसी से संबंधित है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, या नन ऑफ दीज? जल्दी से इसका आंसर करके बताइए बच्चों। यह रुपी टुमारो इज वर्थ लेस देन अ रुपी टुडे रिलेट्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, या नन ऑफ दीज? आज का 1 रुपया कल का 1 रुपया आज के 1 रुपये से कम मूल्य का है, तो ये किस टाइप का प्रिंसिपल है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग करके बताइए। तो ये देखिए आपका जो बनेगा वो बनेगा डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए विद्यार्थियों, अब आपसे क्या कह रहा है? बेसिक इकोनॉमिक टूल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डज नॉट इंक्लूड। ओके, सो बेसिक इकोनॉमिक टूल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक टूल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डज नॉट इंक्लूड, उसमें क्या चीज़ें शामिल नहीं की जाती हैं? ओके, प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल्स, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, या नन ऑफ दीज? जल्दी से इसका आंसर करके आप लोग बताइए कि बेसिक इकोनॉमिक्स टूल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ें शामिल नहीं की जाती हैं? याद रखिएगा, डज नॉट इंक्लूड, नहीं की जाती हैं। प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, या नन ऑफ दीज? जल्दी से जल्दी इसका आंसर करके आप लोग बताइए। देखता हूँ कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं कमेंट में। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर करके बताइए कि बेसिक इकोनॉमिक टूल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डज नॉट इंक्लूड, तो इसका आंसर देखिए बनेगा आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों की तीनों चीज़ें आपकी इकोनॉमिक टूल्स में शामिल की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 अब आपसे क्या कह रहा है? डैश प्रिंसिपल इज क्लोजली रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, यानी कि कौन सा प्रिंसिपल्स आपका रिलेट करता है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इकोनॉमिक थ्योरी से? ओके, प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल्स, या नन ऑफ दीज? जल्दी से इसका आंसर आप लोग करके बताइए कि विच प्रिंसिपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी? मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी से क्लोजली रिलेट करता है। प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, या नन ऑफ दीज? जल्दी से इसका आंसर करके बताइए आप लोग, क्या इसका आंसर बनेगा? तो इसका आंसर देखिए बनेगा ऑप्शन सी, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। ओके, तो देखिए विद्यार्थियों, हम लोगों ने कुल 10 क्वेश्चंस अपने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के जो अति महत्वपूर्ण है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, जो बच्चे CBCS पैटर्न से एग्जाम में बैठेंगे BCom या MCom के, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की आपकी परीक्षा हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस है। इसकी PDF आप लोगों को देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल swastik0421 पे मिल जाएगी, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लें, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली और टाइमली मिलती रहे। ओके, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग के साथ जुड़कर अपने एकेडमिक सेशन में वो बच्चे अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए।